नाज़रीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुशामदीद। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अभी जिसके ऊपर बहुत सारी बहस भी चल रही है। मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई तो मैंने इसको मार दिया। जो शाऊर रखने वाला इंसान है वो ऐसी कोई बात सोच भी सकता है या कोई इस किस्म की जो है हरकत कर सकता है। हमला करने वाले को जो है वो माफ कर दिया और जो आप सब लोग हैं वो अपने घरों को चले जाएं। मुल्जिम का मौक़िफ़ पहले रेडी है, वो मेरे कान में जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि मुल्जिम का जो इकबाली बयान है ज़रा उसके ऊपर ज़रा नज़र डालिए, फिर हम वापस आते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया? ये सर मैंने इसलिए किया कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी, शॉप। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि किस तरह इस शख्स ने अपना इकबाली बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया और इंतहाई तमानत से, इंतहाई तयक्कुन से वो बड़ी वाज़े स्टांस उसने रिकॉर्ड करवाया। फयाज, ये जो बात अभी हम कर रहे थे कि कितना आसान है किसी भी एक शख्स के लिए अपनी ज़ाती राय की बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग के को बुनियाद बनाकर इस हद तक चले जाना कि वो एक मकबूल लीडर और उसके फॉलोअर्स को, अगर वो कोई आईनी और कानूनी दायरा कार में रहते हुए अगर अपना एहतजाज या अपना एक लाएअमल जो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की सूरत में हकीकी आज़ादी मार्च की तरह के नाम से जो जारी किया और जो चलाया, उसके ऊपर उसने बाकायदा एक हॉल्ट लगाया और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है उसका बाइस बना। तो ये एक फ़र्द वाहिद की जो एक सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाती राय की बुनियाद पे हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारी ऐसी मिसालें जहां कभी मज़हब, कभी सियासत, कभी पॉलिटिक्स के उनके इख्तलाफात और अपनी एफिलिएशंस ये मुहर्रिक बनती रही हैं ऐसे वाक़यात का। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो वाक़या हमें याद है, कारसाज का, जब वो वापस आईं और उनके ऊपर एक जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, उसके बाद एक इंतहाई बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसमें उनकी जान गई। और अब ये वाक़या जो अभी हमारे सामने है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हैं। ये फयाज, ये टेंडेंसी आप क्या समझते हैं, वो कौन से मुहर्रिकात हैं? क्या हम आप इस चीज़ को कभी भी फिगर आउट कर सकते हैं कि असल जो इसका कल्प्रिट है, जो इसकी असल वजह है, वो क्या होगी? असल में मसला ये है कि जो माजी के वाक़यात की आप बात कर रहे हैं उनकी हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उनमें जो है फ़र्द वाहिद या किसी ख़ास तबके और ख़ास जमात की जो है वो ये सोच थी और उन्होंने आकर जो है शायद उनकी ये सोच हो भी, या वहाँ पर भी कोई इस किस्म का जो है वो सिर्फ इसको जो है वो बनाया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो शाऊर रखने वाला इंसान है वो ऐसी कोई बात सोच भी सकता है या कोई इस किस्म की जो है हरकत कर सकता है। तो ये जो लोग हैं, ये जो ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो अपने मकासद हासिल करने के लिए इस किस्म की एक जो सोच है, एक इस किस्म का जो बयानिया है उसको पहले डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद किसी एक शहरी को जो है वो जो उससे मुतासिर होता है उसको जो है वो फ्रंट मैन बनाकर जो है इस तरह की जो है कोई हरकत या कोई इस तरह का जो है वाकया जो है वो पेश आता है। लेकिन जो आज का वाकया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर जिस शख्स ने जो अभी इकबाल जुर्म भी किया, अभी आपने सुनवाया भी, तो वो उसमें जो इस शख्स को सारे वाकये को मैं जब देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी फर्द वाहिद की सोच थी या किसी फर्द वाहिद की ये जो सारा आज का वाकया है, ये सारा किसी एक शख्स की प्लानिंग, किसी एक शख्स की सिर्फ इस सोच की वजह से, जिस तरह से वो बात कर रहा था जी के स्पीकर्स चल रहे हैं और अजान हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, तो किसी शख्स ने सिर्फ इस वजह से जो है वो इमरान खान साहब पर जो है वो अटैक कर दिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। हो सकता है
वो कहीं अंदर से ही हो, नहीं तो ये सपोर्ट क्या वहीं से वजीराबाद से ही हो। इस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करने वाले का क्या फायदा हो सकता है, इस पे भी बात करनी हमें जरूरी है। बिल्कुल, कौन से वो अनासिर हैं या कौन से वो स्टेक होल्डर्स हैं कि इस किस्म के वाक़े से जिनको कोई फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि वफाक की गवर्नमेंट जो है उसको तो कतई ये फायदा नहीं फायदा हो सकता। मेरी राय है, क्या आप इससे इख्तिलाफ करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी जो आप बात कर रहे हैं मैं उस पर मुतफिक हूं, और मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीडीएम की जो जमातें हैं जो इस वक्त विफाक में हुकूमत कर रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं, और उसके अलावा जो भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो हमारे दीगर इदारे हैं, हमारे दिफा के इदारे हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई इस किस्म की जो है वो सूरत हाल मुल्क में पैदा हो, क्योंकि किसी भी सूरत ये जो सूरत हाल है वो उनके हक में नहीं जाएगी। अगर इससे खुदा ना खास्ता कोई मामलात जो हैं वो बिगड़ते हैं तो उससे जो है वो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है एस्टेब्लिशमेंट को। सॉरी बट ये जो हालात बिगड़ते हैं कि आपने जिक्र किया, हालात बिगड़ चुके हैं और हमें कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुल्क के दीगर हिस्सों में, मुल्क के कई बेशतर हिस्सों में जो है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है या पैदा हो चुकी है जहां पे प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। लाहौर समेत दीगर शहरों में जो है लोग जो हैं वो कुछ इस तरह बाहर निकल रहे हैं कि वो हो सकता है खुदा न खास्ता जलाओ घेराओ और पहिया जाम और इस किस्म की जो अनफॉर्चुनेट सूरत है। बल्कि अभी एक इंफॉर्मेशन जो के मुताबिक लाहौर के एक इलाके ठोकर न्याज बेग के ऊपर, उस चौक के ऊपर जो है वो कुछ प्रोटेस्टर्स ने बाकायदा धरना दे रखा है और वो पूरी की पूरी जो वो एरिया है पूरा का पूरा जो लाहौर का एक दाखिली और खारजी रास्ता बनता है वो इस वक्त जो है वो किसी भी ट्रैफिक के लिए ज़ाहिर है वो बंद होगा। तो ऐसी सूरत हाल दीगर शहरों में भी है। तो क्या आपको लगता है कि अभी, बल्कि शौकत खानम भी, क्योंकि जाहिर है खान साहब एक बहुत मकबूल तरीन लीडर है और खान साहब के चाहने वाले और उनसे प्यार करने वाले, उनको अपना मकबूल तरीन लीडर मानने वाले इस वक्त शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के बाहर एक खासी खतीर तादाद में जमा है। तो ये जमघटे और ये लोगों का यहाँ पे जो इकट्ठ है ये भी किसी ऐसी सूरत हाल को मजीद इंस्टिगेट करने की सूरत हाल या उसका मुहर्रिक हो सकता है। तो हमें और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी और दीगर पंजाब गवर्नमेंट को, जो कि खान साहब की ही एलाइज की गवर्नमेंट है, उनको भी इस वक्त बहुत एक अहम एक नुक्ता जिसकी इंपॉर्टेंस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़रूरत है कि वो तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ करें, जो कि सो कॉल्ड फुल प्रूफ होते हैं। अभी इन फुल प्रूफ इंतजामात के बावजूद ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने दरपेश है। तो आप क्या समझते हैं फयाज कि फैसल वावडा साहब ने इस तमाम तर मामलात से पहले, इस तमाम तर एक्टिविटी को स्टार्ट होने से पहले ही खूनी और खून रेजी का उन्होंने एक अंदिया दिया था अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या आपको लगता है कि ये प्री प्लान्ड है, जो कि आपने थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा किया? मुझे बिल्कुल लगता है कि ये जो है वो सारा प्लानिंग के तहत हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब ने एक बात की थी कि आपने फेस सेविंग नहीं देनी, तो ये फेस सेविंग का ही एक तरीकेकार मुझे लग रहा है। और मुझे जो लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हालात खुदा ना खास्ता बिगड़ जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है, ये एक मेरी राय है, ये खबर नहीं है, ये एक राय है कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो आज रात या कल सुबह अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और वो उस बयान में कहेंगे जी देखें मैंने अपने ऊपर हमला करने वाले को जो है वो माफ कर दिया और जो आप सब लोग हैं वो अपने घरों को चले